हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, अपन 10th क्लास की प्रॉब्लम्स देख रहे थे। उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। तब अपने को क्या प्रूफ करना है? AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। एक इन ट्रायंगल ABC मीडियंस AD, BE एंड CF इंटरसेक्ट 8 पॉइंट G, देन प्रूव दैट AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 इंटू AB। ये अपने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो समझो, देखो सॉल्यूशन समझना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, बोले एक त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया ABC। ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसका डायग्राम बना देते हैं और उसके बाद में देखेंगे अपने को प्रूफ क्या करना है। तो एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। मीडियंस AD, BE एंड CF इंटरसेक्ट 8 पॉइंट G। तो ये जो ट्रायंगल है ABC, इसकी मीडियंस कौन सी? AD, BE और CF, ठीक है। ये तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट G के ऊपर। ये जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट G, ये क्या होगा? इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। और इसका भी मान अपने को दे रखा है कि इसका नाम क्या है? G है, ठीक है। तो ये पॉइंट G हो गया। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या बोल रहा है? देन प्रूव दैट, ठीक है, सिद्ध कीजिए AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। एक ट्रायंगल था ABC, इसकी 3 मीडियंस थी AD, BE और CF, जो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट G के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? देखो, AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। तो AD, देखो ये AD है। एक बार देख लेते हैं रिलेशन किस में चाहिए। तो AD प्लस BE, ये लाइन कौन सी है? BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है? AB। जिसमें रिलेशन चाहिए था अपने को, रिलेशन किस में चाहिए? AD, BE और AB में। तो मैंने तीनों को डार्क कर दिया, AD, BE और AB। तो देखो, प्रूफ समझने से पहले कुछ बातें जो तुम लोगों को पता है एक बार बता देता हूँ, समझो। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल है ABC। तो अपन जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, ठीक है। अपन क्या जानते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, तो इसकी कोई भी दो साइड ले लिए और उन दोनों साइड्स का सम करोगे तो वो हमेशा जो थर्ड साइड होगी उससे ग्रेटर होगा, उससे ज्यादा होगा। जैसे कौन कौन सी साइड है? एक तो AB, ठीक है, AB, और एक कौन सी है? BC। तो इन दोनों का सम AB प्लस BC ज्यादा होगा किससे? हमेशा AC से। AB प्लस BC की वैल्यू हमेशा AC से ज्यादा होगी। जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो AC की वैल्यू हमेशा 3 + 4 से ज्यादा होगी। 3 + 4 का मतलब क्या हो गया? 7। उसके बाद चाहे 7.01 ही हो या 7.1 हो, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे 8 है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, 3 + 4 अगर 7 होता है तो इसकी वैल्यू 7 से कम नहीं हो सकती। इतना समझ में आ गया। ऐसे देखो, कोई भी दो साइड हो, जैसे मान लो BC प्लस AC, इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी? हमेशा AB से ज्यादा होगी। और ऐसे क्या होगा? AC प्लस AB, इसकी वैल्यू हमेशा BC से ज्यादा होगी। ये तुम लोगों को पहले से पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसमें सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। कोई भी दो भुजाएं हैं तो उन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा तीसरी वाली से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी समझो, जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा? ABC। इसकी एक मीडियन है AD, दूसरी मीडियन मतलब माध्यिका है ना, कौन सी है? BE, और तीसरी कौन सी है? इधर से जा रही होगी CF। तो अपन जानते हैं कि ये जो पॉइंट G है, ये जो पॉइंट G है वो इस AD को 2:1 में डिवाइड करता है। कौन से किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। ऐसे ये जो पॉइंट G है वो BE को
2:1 में डिवाइड करता है और ऐसे ही CF को पॉइंट G 2:1 में डिवाइड करेगा। ये अपने पास में एक थ्योरम भी है जिसको प्रूफ भी किया था और ये प्रूफ तुम लोगों को आना भी चाहिए। तो अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लो मेरे को रिलेशन चाहिए किसका, AG का रिलेशन चाहिए AD के साथ में। ये जो लाइन दिख रही है तुम्हारे को, यहाँ पॉइंट क्या लिखा हुआ है A, यहाँ G और यहाँ D, ये 2:1। अब अपने को क्या चाहिए, AG का रिलेशन चाहिए किसके साथ, AD के साथ, कि AG जो है AG वो AD के साथ में कैसे रिलेटेड है। तो कैसे निकालते हैं, देखो AG की वैल्यू पता है तुम लोगों को, ये भी AG इक्वल टू कैसे होगा, देखो AG का कितना हिस्सा है, 2, ठीक है, कितने में से 2 और 1 3 ऐसे लिखते हैं। ये इसका कितना पार्ट है, ये 2, टोटल कितना हो गया 2 + 1 3, तो 2/3 इंटू टोटल की लाइन का मतलब क्या हो गया AD। ये रिलेशन कैसे निकालते हैं, AG कैसे आता है 2 अपॉन में 2 + 1 = 3 इंटू AD। इसी तरीके से रेशियो सोल्व करते थे, ये तो तुम लोगों को आता होगा। ऐसे देखो GD निकालनी हो, मान लो GD, तो GD कितनी आएगी, तो GD क्या है 2:1 है ना, यहाँ पे 1, तो 1/2:1, 2:1 का मतलब 2 + 1 = 3 इंटू क्या हो जाएगा टोटल का मतलब क्या हो गया AD। मतलब ये GD जो है वो 1/3 पार्ट है AD का, ठीक है। GD क्या हो जाएगा 1/3। अगर इसके 3 हिस्से हों, जैसे 1 2 3 हिस्से हों, तो उसमें एक हिस्सा तो GD का होगा और 2 हिस्से किसके होंगे, AG के होंगे। तो AG तो क्या है 2/3 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट है किसके, AD के, और GD क्या है 1/3 पार्ट है AD का। ये तुम लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे मान लो BE है तो 2:1, ठीक है। अब तुम्हारे को BG निकालना है, तो BG कैसे आएगा, देखो BG के लिए क्या आ गया 2/3, क्योंकि 2 + 1 = 3, ठीक है, और इंटू BE। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किए हैं। कई बार क्या होता है, जैसे BE की वैल्यू गिवन है, अब BE की वैल्यू गिवन है तो BE की वैल्यू गिवन होगी और उसके बाद में BG की वैल्यू पूछता है, तो अपन क्या करते थे 2/3 इंटू BE की वैल्यू जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर गिवन होती तो अपन यहाँ 6 लिख देते हैं। अभी BE से डायरेक्ट रिलेशन चाहिए अपने को, तो मैंने क्या कर दिया BE को एज इट इज लिख दिया। इतना समझ में आ गया। ऐसे मान लो GE निकालना होता तो अब तो बता सकते हो ना 1/3 इंटू BE, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये दोनों बातें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। पहली क्या बताई कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें उसकी 2 भुजाओं का जोड़, ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड, ठीक है। कोई भी त्रिभुज है उसकी 2 भुजाओं का जोड़ सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। और दूसरा कैसे क्या बताया मैंने कि जैसे AG निकालना है तो AG क्या होता है, AG क्या होता है 2/3 ऑफ AD होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो प्रूफ समझना इसका, मैं डायरेक्टली प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिख लोगे तुम लोग। अब तो इतना तो आ गया होगा तुम लोगों को, कल परसों तुम्हारी एग्जाम है तो इतना तो तुम लोगों को आ गया होगा। सबसे पहले गिवन लिखोगे। गिवन क्या लिखोगे, देखो एक त्रिभुज ABC में तो क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। एज इट इज लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC मीडियंस AD BE एंड CF इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, ठीक है। उसके बाद में 2 प्रूफ सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है अपने को, AD + BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB, ठीक है। और उसके बाद में प्रूफ उपपत्ति। तो देखो उपपत्ति कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखो कैसे भी आ सकता है, कई बार AD + BE आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या आ जाएगा AD + CF इज ग्रेटर देन AC आ सकता है, ठीक है। ऐसे किसी में रिलेशन निकाल सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को समझना, देखो प्रूफ क्या करना है, AD + BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। तो सबसे पहले देखो AD दिख रही है तुम लोगों को, अभी बताया था। ये कौन सी लाइन है, ये AD। ये कौन सी लाइन है, BE। तो ये AD + BE इज ग्रेटर देन
3/2 AB, मतलब इनमें रिलेशन चाहिए 1, 2 और 3। अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये जो नीला वाला जो मैंने पेन चलाया था, ठीक है ना, नीला जो मार्कर चलाया, ब्लू मार्कर जो मैंने चलाया है, इससे कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? कोई भी ट्रायंगल जो तुम लोगों को दिख रहा हो तो तुम लोग क्या बोलोगे? बोलो बिल्कुल सर, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ABG, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ABG। तो सबसे पहले क्या करना है तुम लोगों को? ये ट्रायंगल लेना है, देखो ये यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है बोले सर ये लाइन तो AD तक जा रही है, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे AD का? ठीक है, क्योंकि रिलेशन किसका चाहिए? AD, BE और AB। तो इस ट्रायंगल में BE तो वो AB तो पूरी लाइन आ जाएगी, लेकिन ना तो AD पूरी आएगी ना ही BE पूरी आएगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, AG का डायरेक्ट रिलेशन होता है AD के साथ, और BG का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? BE के साथ में होता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABG। तो देखो समझो, इन ट्रायंगल ABG, ये जो ट्रायंगल है ABG, त्रिभुज ABG में, इसमें क्या होगा? इसमें एक लाइन लिख रहा हूं, ठीक है, साथ देना अगर समझ में आ जाए तो, कि AG प्लस BG, AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। क्या बोला मैंने? AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। सही बात है, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे G पॉइंट है, यहाँ A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है और ये, ठीक है। तो इसमें ये जो AG प्लस BG, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी वाली से क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। अभी सबसे पहले बताया था, यही बात बताई थी। तो क्या आ गया? AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। ये तुम लोगों को समझ में आ गया। अब क्या चाहिए? देखो, AG, BG और AB का रिलेशन तो चाहिए नहीं, क्या रिलेशन चाहिए अपने को? तो AD, BE और AB का रिलेशन चाहिए। तो AB तो आ गई। अब क्या करना है? AG से क्या लाना है? AD, और BG से क्या लाना है? BE। मतलब AG का रिलेशन ढूंढो AD के साथ में। तो कैसे निकालोगे? देखो समझो, अपन ये जानते हैं कि AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या करेगी? 2:1 में डिवाइड करेगी, और 2:1 में डिवाइड करेगी तो AG की वैल्यू क्या आ जाएगी? AG क्या आ जाएगी? 2/टोटल, टोटल 2 + 1 3 ऑफ AD। तो 2/3 ऑफ AD, ठीक है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा? BG इज इक्वल टू, समझना वही 2:1, तो 2/3 ऑफ BE, ठीक है। BG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 ऑफ BE, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हारे को? ये ट्रायंगल लेना है ABG, इसमें AG की जगह क्या लिख दो? 2/3 AD प्लस BG की जगह भी क्या लिखोगे? 2/3 BE इज ग्रेटर देन AB। उसके बाद क्या होगा? देखो दोनों में 2/3 कॉमन आ रहा है, तो 2/3 को अगर कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे AD प्लस BE इज ग्रेटर देन AB, और उसके बाद में AD प्लस BE इज ग्रेटर देन, ये 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 AB। और यही तुम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। क्या प्रूफ करना था? AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है। क्या करना है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, इसकी 3 माध्यिकाएं AD, BE और CF, ठीक है, जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। इसकी 3 मीडियंस कौन सी? AD, BE और CF, जो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट G के ऊपर। तो AD, BE और CF कौन से पॉइंट के ऊपर? पॉइंट G के ऊपर इंटरसेक्ट करती थी, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना था AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। तो देखो, ये जब भी ये ग्रेटर देन, लेस देन वाला जो साइन आएगा ना, तो अपने को क्या करना है? इसी तरीके से ट्रायंगल में रिलेशन निकालना है, क्योंकि एक ट्रायंगल मिलेगा, और ट्रायंगल में अपन जानते हैं कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। हमेशा त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी वाली भुजा से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ट्रायंगल मिला मेरे को? ये AD थी, ये BE थी, ये AB थी। तो AD BE, तो इससे देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा कौन सा? AGB। तो मैंने क्या किया? ये जो ट्रायंगल था AGB, ये ले लिया, या ABG है ना, जैसे भी बोलो। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ABG में, इन ट्रायंगल ABG, इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। यहाँ पे AB चाहिए था ना लास्ट में, तो मैंने ऐसे लिख दिया AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। AG
प्लस बी जी इज ग्रेटर देन ए बी। अब क्या करना है, ए जी का रिलेशन ए डी के साथ और बी जी का रिलेशन बी ई के साथ निकालना है। तो ए जी क्या होगा, ए जी क्या होगा 2/3, टोटल 3 है ना, 2 + 1 3, तो 2/3 ऑफ ए डी हो जाएगा और बी जी भी क्या हो जाएगा, बी जी 2/3 ऑफ बी ई हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ रखी, 2/3 कॉमन आया तो क्या बचा, ए डी प्लस बी इज ग्रेटर देन ए बी, और 2/3 इस साइड में आएगा तो 3/2 हो गया। और जो रिलेशन आया वही अपने को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम लोग आराम से प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए बी और ए सी त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2AC है। यदि P और Q क्रमशः केंद्र से ए बी और ए सी की दूरियां हैं तो सिद्ध कीजिए 4Q² = P² + 3R²। AB and AC are two chords of a circle of radius R such that AB is equal to twice of AC. If P and Q are respectively distance from center to AB and AC, then prove that 4Q² = P² + 3R²। एक बार क्वेश्चन को समझो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद में सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि AB और AC त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर है 2 गुणा ए सी के। एक बार समझने की कोशिश करना, एक बार हिंदी मीडियम वाले समझो फिर इंग्लिश मीडियम वालों को समझाता हूँ। जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये जो सर्कल है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर। क्यों बोल रहा है ना, ए बी और ए सी त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है। तो ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है और ए बी और ए सी इसकी दो जीवाएं हैं। तो मान लेता हूँ ये जो लाइन है वो कौन सी है, ए बी, ठीक है, और ए सी। अब ए सी के लिए कहाँ से बनाओगे, यहीं से बनाओगे ए पॉइंट से, और ये मान लेता हूँ मैं क्या है, ए सी है, ठीक है। ये दो जीवाएं और ये वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर है 2 गुणा ए सी के। जो गिवन है उसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। इसका मतलब ए बी जो लाइन है ना, ए बी जो लाइन है वो ए सी की क्या है, डबल है, ठीक है। ए बी लाइन क्या है, ए सी की डबल है, 2 गुणा ए सी। अगर ए सी 3 की है तो 3 दूनी 6, 6 की क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं यदि P और Q क्रमशः केंद्र से ए बी और ए सी की दूरियां हैं, ये देखो ये केंद्र है, और P और Q ए बी और ए सी की दूरियां बोल रहा है। तो देखो O से ए बी तक की जो दूरी है वो है P, ठीक है। ये ए बी कोड है, तो O से लेके ए बी तक की जो दूरी है उसको क्या बोल रहा है, P, और इस दूरी को बोल देता हूँ मैं OM, ठीक है। और ऐसे क्या बोल रहा है, केंद्र का मतलब O से ए सी तक की जो दूरी है वो क्या है, Q है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो तो सिद्ध करना है 4Q² = P² + 3R²। देखो क्या बोल रहा था, ए बी एंड ए सी आर टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, ये सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और ए बी और ए सी इसकी कोई दो कोड हैं, ठीक है। तो ए बी और ए सी इसकी दो कोड हो गई, कौन सी, एक तो ए बी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, ए सी हो गई, ठीक है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। इफ पी एंड क्यू आर एक्सपेक्टिवली डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए बी एंड ए सी। पी और क्यू क्या है, पी और क्यू सेंटर से ए बी और ए सी तक की डिस्टेंस है। तो ये जो सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, तो ये डिस्टेंस क्या आ गई, ओ एम, और वो तो क्या है पी, और सेंटर से लेके ए सी तक की जो डिस्टेंस है वो ओ एन मान लेता हूँ, और वो क्या है, क्यू है। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो पता है ना तुम लोगों को, जैसे मान लो ये कोई सर्कल होता है, ये कोई कोड है, तो अब ये जो सेंटर है ओ, इससे ये जो डिस्टेंस लोगे वो कौन सी आएगी, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, और ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे ये ए बी थी और ये एम पॉइंट था, तो ए एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ ए बी का आधा क्या होता है, ए एम होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, अपन ने प्रूफ कर रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट 4Q² = P² + 3R²। इसका मतलब अपने को Q, P और R में रिलेशन चाहिए। तो ये तो रहा Q, ये रहा P, R कहाँ से लाएं, तो देखोगे तो यही क्या है, R। R क्यों है, क्योंकि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस आती है वही क्या होगी, रेडियस होगी ना, ये रेडियस ही है, ठीक है। ओ ए क्या हो गई, रेडियस हो गई वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, तो ये ओ ए क्या हो गई, R हो गई। अब अपने को क्या करना है,
क्यू आर और पी में रिलेशन निकालना है। और अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और दूसरी बात ए एन इक्वल टू एन सी होगा और ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा। तो मैं डायरेक्टली प्रूफ लिख रहा हूँ, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, वो सब तुम लोग आराम से लिख सकते हो इसमें, ठीक है। फिर भी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी, ए बी इज इक्वल टू 2AC और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रचना में क्या लिखोगे, ज्वाइन ओ टू ए, ओ से ए को मिलाया। उसके बाद देखो प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ करने के लिए देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर समझोगे तो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रूफ के लिए क्या करना है, तुम्हारे को पी क्यू और आर में रिलेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो ये एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा वाला, NAO, या फिर वहां में ANO। ANO क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है सबसे पहले तो। और वैसे क्या करना है अपने को, AOM या फिर AMO, ये AMO भी क्या बन रहा है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम और करना, उससे पहले क्या करो तुम लोग, देखो सबसे पहले क्या करो, AC जो है ना, AC को x के, y के, z के, a के, b के, किसी के इक्वल मान लो। नहीं मानोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, लेट AC इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। AC को किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल मान लिया। तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ANO ही आएगा, ANO। तो अगर ये पूरी x है, ये पूरी x है, तो x की हाफ होगी ना AN। मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ AN, तो x की हाफ क्या हो जाएगी, x/2। और इससे भी इजी क्या होगा कि AC को क्या मान लो, 2x ही मान लो ना। AC अगर 2x की है, ये पूरी AC 2x की, तो ये भी x का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, AN इज इक्वल टू x हो गया। ये समझ में आ गया। ये पूरी AC कितने की मान ली मैंने, 2x की, तो ये x और ये x, तभी तो 2x होगा। तो ये क्या हो गया, AN कितने का हो गया, x का हो गया। और ऐसे ही अब देखो, अब रिलेशन दे रखा है, AC कितने की है, 2x की, तो AB क्या हो जाएगी, 2 गुणी है AC की, 2 इंटू AC, तो 2 इंटू ये कितने की है, 2x की, मतलब 2 2 जा 4x की हो जाएगी AB। देखो AB क्या है, 2AC है, ये तो लिख सकते हो। तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू AC का मतलब कितनी, 2x मान रखा है अपन ने। तो AB इज इक्वल टू 4x, AB 4x की है, ये पूरी लाइन 4x की है। तो 4x की, तो ये कितने की होगी, ये भी 2x की हो जाएगी और ये भी 2x की और 2x की होगी, तभी तो 4x बनेगा। ध्यान रखना, ये 4x की थी तो 4x का हाफ क्या होता है, 2x, इसलिए दोनों क्या हो गए, 2x हो गए। और ये पूरे कितने की मानी थी मैंने, 2x की, x की भी मान सकते थे, लेकिन फिर ये क्या होता है, x/2, इससे बढ़िया 2x मान लिया, तो ये x हो गया और ये भी x, इन दोनों टुकड़ों को x मान लिया। अगर ये x है तो x का डबल क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो AM कितने का हो गया, AM इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। AN की वैल्यू x हो गई और AM की वैल्यू 2x हो गई। अब कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, सीधी पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करो। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल ANO, ठीक है। और फिर उसके बाद में रिलेशन किस में चाहिए, Q, R और P में चाहिए। x का कोई रिलेशन नहीं है, x को लास्ट में हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लोगे, इन ट्रायंगल ANO, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज ANO में मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये देखो, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड में मतलब हाइपोटेन्यूज कौन है, OA, ठीक है। OA का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बच गई कौन सी साइड, NO का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, NO स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। क्या होगा, देखो इसको मिटा देते हैं, प्लस AN स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ गया होगा। ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को एक इस तरीके से, यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ O पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ Q लिखा हुआ है, यहाँ X लिखा हुआ है और यहाँ R लिखा हुआ है। ये A है और ये N है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो AO स्क्वायर या OA स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, NO स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। इसका मतलब OA की वैल्यू देखो, OA क्या है, R, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू NO का मतलब क्या हो गया, Q, तो Q स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। लास्ट में X को हटाना है तो यहाँ से X की ही वैल्यू निकाल लो। यहाँ से X स्क्वायर इक्वल टू बोल सकता हूँ कि X स्क्वायर इक्वल टू देखो R स्क्वायर और प्लस
क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। क्यू स्क्वायर को इस साइड लोगे तो आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल ले लो, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये ए ओ एम, दिख गया, ये ए ओ एम। यहाँ पे बना देता हूँ, जगह हो तो यहीं पे बना देता हूँ ना, यहाँ ए, यहाँ एम, यहाँ ओ। ठीक है, ए ओ एम दिख रहा है, यहाँ आर लिखा हुआ है, यहाँ पी और यहाँ 2x, आर पी एंड 2x। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ राइट एंगल कौन सा है, ये है, और राइट एंगल ये है, तो इसके सामने कौन सी साइड है, ए ओ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो इन ट्रायंगल एम ओ ए, एम ओ ए जो ट्रायंगल होगा उसमें देखो इसके सामने कौन सी साइड है, ओ ए, और ओ ए का मतलब क्या है, आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, मतलब इसको लिख दो 4x स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस x को तो हटाना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू रख दो। x क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन चाहिए नहीं ना, प्रूफ में अपने को x चाहिए ही नहीं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4x, x की जगह क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मैंने एक लाइन बोल रखी है, मैथमेटिक्स में अपन कुछ भी मान तो सकते हैं, लेकिन जो माना है उसको हटाओ। जैसे यहाँ पे x माना है तो इस x को अपने को हटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, x की जगह क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या करना है अपने को, 4 क्यू स्क्वायर, तो इस माइनस 4 क्यू स्क्वायर को इस साइड में लाओगे तो प्लस 4 क्यू स्क्वायर हो गया। क्या होगा, 4, यहाँ लिख देता हूँ 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो प्लस ये तो इस साइड में आ गया, अब 4 आर स्क्वायर है और ये प्लस आर स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर। तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 3 आर स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है, प्लस पी स्क्वायर। और चेक करो, यही तुम्हारे को प्रूफ करना है, 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर, यही अपने को प्रूफ करना है। समझ में तो आ गया ना। देखो 4 क्यू स्क्वायर को इस साइड में लाओगे तो 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर इधर है और प्लस आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यही अपने को प्रूफ करना था। देखो अगर ये एक्स वगैरह नहीं मानते तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेकिन यार अपने को पता था कि रिलेशन किस में चाहिए, पी आर और क्यू में, और यहाँ पे इन दोनों में भी रिलेशन दे रखा है कि इसका डबल ये है। ठीक है, तो बहुत इजी वे में कर सकते हो। अगर इसको अपन x मान ले तो पूरे को x मानने की जगह मैंने क्या किया, केवल इस टुकड़े को x माना, तो ये x तो ये भी x, तो टोटल क्या हो गया, 2x हो गया। तो AC को 2x मान लिया, इसका मतलब AN क्या हो गया, x, और इसका डबल ही क्या होगा, 2x होगा, ये तो अपन जानते हैं। तो AN को x मान लिया तो AB क्या हो जाएगा, 2AC का डबल। ठीक है, दे रखा है AB इज इक्वल टू 2AC, तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू AC, AC का मतलब 2x, 2 2 जब 4x, तो AB पूरी 4x की है, ये 4x की है, इसका मतलब 2x की है, और 2x की है, तो ये क्या हो गई, 2x हो गई। और उसके बाद में तो क्या किया है यार, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई की है, x को यहाँ पे x की वैल्यू हटाई है और उसके बाद में सोल्व कर दिया, तो अपने को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ये तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इसको दोबारा से तुम्हारे को समझा दूंगा।